हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक यूनिट नंबर 2 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको उन यूनिट्स के एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है, वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का, व्हाट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट एंड एक्सप्लेन अरेनियस इक्वेशन। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट को एक्सप्लेन करना है, क्या होता है वो लिखना है, और उसके बाद आपको अरेनियस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। अरेनियस इक्वेशन एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसका आंसर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना रहेगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन वन मेथड। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन के जितने भी मेथड्स होती है सभी के नेम लिखने हैं, है ना। 4 या 5 मेथड्स होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने की, वो सारी मेथड्स के नाम आपको लिखने हैं। और कोई सी भी एक मेथड, यहाँ पर उसने नाम नहीं दिया है, यानी 4-5 में से जो आपको अच्छे से मेथड याद हो वो आपको पूरी एक्सप्लेन करनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिराइव इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो बताना है, और साथ में आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन लिखना है। ये भी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, छोटा सा है, तो वो आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट डिटर्मिनेशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डेरिवेशन लिखना रहेगा पूरा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आपको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करनी रहेगी। नेक्स्ट है, राइट फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड कम होती है या ज़्यादा होती है, वो कहलाते हैं फैक्टर, वो ही आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंस है, जैसे आप एग्जाम में, जैसे आप छोटी क्लास में डिफरेंस याद करते थे, यहाँ पर भी आपको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स में आता है और बहुत ही ईजी होता है, तो तैयार कर लेना। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स हाउ इज बेटर देन कोलिजन थ्योरी। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में बताना है, और बताना है कि ये कोलिजन थ्योरी से बेटर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कोलिजन थ्योरी के बीच में डिफरेंस को भी क्लियर करना रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए नेक्स्ट यूनिट की वीडियोस भी लाने वाली हूँ। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ समय पर मिल सके। थैंक यू।